भारत में वक्फ को लेकर पहला कानून दिल्ली सल्तनत, मुगलों और अंग्रेजों ने नहीं बनाया था, बल्कि पहला कानून आजाद भारत में वर्ष 1954 में बनाया गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू के बाद वर्ष 1995 और फिर 2013 में कांग्रेस पार्टी ने ही इस कानून में ऐसे संशोधन किए जिससे वक्फ को कई सारे नए अधिकार मिल गए और वक्फ पर जमीनें हड़पने के आरोप इसके बाद लगने लगे। वर्ष 1995 और 2013 के बदलावों ने वक्फ बोर्ड का एक ऐसा ढांचा बना दिया जिसमें सरकार की भूमिका बहुत ही सीमित रहती है। अब वक्फ बोर्ड में सरकार की चलेगी नहीं इन दो बदलावों के बाद। और इस ढांचे में सबसे ऊपर केंद्रीय वक्फ परिषद होता है, जिसमें अधिकतम 20 मेंबर होते हैं, लेकिन यह परिषद सीधे तौर पर वक्फ की संपत्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाता। लेकिन अब इस बिल के पास होने के बाद ऐसा नहीं होगा और इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 ही रहेगी, लेकिन इन 20 लोगों में 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जगह दी जाएगी। केंद्रीय वक्फ परिषद के बाद राज्य वक्फ बोर्ड आते हैं, जिनमें 7 से 11 सदस्य होते हैं, लेकिन अब इनमें भी 2 मुस्लिम महिलाओं और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह देनी पड़ेगी। और मौजूदा कानून में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड के बाद वक्फ ट्राइब्यूनल आते हैं और ट्राइब्यूनल का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। लेकिन इस नए कानून के बनने के बाद सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट में भी वक्फ के मामलों की सुनवाई हो सकेगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने इस बिल को तैयार करते हुए देश के मुसलमानों से उनकी राय नहीं ली, वो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को दिल्ली में और फिर 24 जुलाई 2023 को लखनऊ में कई बैठकों का आयोजन किया, जिनमें मुस्लिम पक्ष के लोगों से वक्फ बिल में सुधार के लिए उनकी राय और सुझाव मांगे गए। इस मंत्रालय ने वर्ष 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और मुस्लिम देशों में वक्फ की व्यवस्था का पूरा अध्ययन करने के बाद इस पर यह बिल तैयार किया, जो 8 अगस्त 2024 को संसद में पेश हुआ। 9 अगस्त को यह बिल संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सांसद थे और ये सरकार और विपक्ष दोनों ही पक्षों के सांसद थे। इस समिति ने कुल 36 बैठकें की और सभी बड़े मुस्लिम संगठनों के साथ इस पर विचार विमर्श किया और इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल था। इसके अलावा 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड से भी इस बिल पर चर्चा की गई और ऑनलाइन भी देश के मुसलमानों से इस बिल पर उनकी राय मांगी गई और इसी के बाद ये बिल संसद की संयुक्त समिति में बहुमत से पास हुआ और अब सरकार कल इसे संसद में पेश करने वाली है। इससे यह पता चलता है कि सरकार ने इस बिल पर सबसे बात की है, सबकी राय ली गई है। हालांकि विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सरकार ने बात तो की, लेकिन जो आपत्तियां उसके सामने रखी गईं, उन आपत्तियों को सरकार ने इस बिल में शामिल नहीं किया। नियत और नीति दोनों सही होने चाहिए और वक्फ बोर्ड के अंदर जो बड़े बड़े उलमा इकराम बैठे हुए हैं, उसमें से कोई एक शख्स तो चुनना चाहिए इसके अंदर। इसमें कोई इंटरफेयर है ना गवर्नमेंट का नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं बैठना चाहिए और इसके अंदर ऐसा आदमी चुना जाए जो इंसाफ परस्त हो और ईमानदार हो। ये जो घमासान जो छड़ा हुआ है ना पूरे देश में वक्फ बोर्ड का, तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक तो इन्होंने पूरा क्लियर नहीं करा है। अगर ये क्लियर करके देते कि ये वक्फ बोर्ड इस तरीके से है तो इतना घमासान नहीं चलता। समझा नहीं पा रही है सरकार समझाने में असफल है। ये बिल गलत लेके आएगी, सरकार सिर्फ बांटने का काम कर रही है। बांटने का किसे? हाँ, हिंदू मुस्लिम बांटने का काम कर रही है। हिंदुओं का से कोई लेना देना नहीं है, तो वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों का जब तो कह रहे हैं, कभी मुस्लिम करती है, कभी हिंदू मुस्लिम यही तो चल रहा है देश के अंदर। और क्या चल रहा है? वक्त का भी बिल लेके आए, एनआरसी का लेके आए, सीए का लेके आए। बस सरकार को मजा आता है, ये लोग परेशान होते रहे, सरकार मजे से देखती है बैठ के। हमारी कौम, पूरा समाज नहीं चाह रहा है कि ये बिल आए, फिर भी ये बिल हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। क्यों नहीं चाहता है बिल आए? आप संशोधन है। हम मालपुआ नहीं खाना चाहते, हम चटनी रोटी खाना चाह रहे हैं। आप जबरदस्ती हमें मालपुआ खिलाना चाह रहे हो, ये कोई तरीका है? अगर हमें बताइए ना कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप अपने हिसाब से जो वो कर वो हो जाएगा। आप पटल पे लाइए, उस पे लाइए। सबसे पहले सरकार को जो जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग हैं उनको बुला के उनको पहले बिल समझाना चाहिए था कि ये बिल ऐसा आ रहा है, ये उनके फेवर में या मशवरे लेना चाहिए था। तो ये भी अगर नहीं होता तो हो सकता है ये जितना विरोधाभास हो रहा है वो नहीं होता उसके अंदर। हुकूमत का मंशा जो है साफ नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है।
तो हुकूमत जो है वो कहती अलग है, कुछ करती अलग है, और उनका मकसद है मुसलमानों के मस्जिदों पे, दरगाहों पे कब्जा करना है, मुसलमानों की वक्फ की ज़्यादातर पे जो है कब्जा करना है। चूँकि ये वक्फ जो है अल्लाह है, अल्लाह के लिए वक्फ कर देते हैं, न उसको कोई बेच सकता है, न कोई ख़रीद सकता है, न उस पर कोई नाजायज़ कब्जा कर सकता है। कि कोई भी अगर वक्फ की ज़मीन या किसी भी धर्म की धार्मिक ज़मीन पर अगर कब्ज़ा किया हुआ है तो चाहे उसमें 50 साल गुजर जाए, उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा करके ट्रिब्यूनल में अपना केस जीत सकता है। लेकिन इस बिल में ये कहा गया कि जो 12 साल तक कब्ज़ा किए हुए रहेगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। तो ये तो सीधी बात है कि जो लोग भी कब्ज़ा किए हुए हैं ये कानून उनको कानूनी राह से वो ज़मीन उनको हवाले करना चाहता है। और भी इसमें जो खामियां हैं, इसलिए हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि इस बिल को वो वापस ले। माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, जेडीयू के लीडर हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि वो इस बिल का समर्थन नहीं करें। और जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं उस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये अमेंडमेंट्स हमें क्यों कर नामंजूर हैं, मुल्क के आइन की रोशनी में भी और इस्लामी शरीयत की रोशनी में भी। और इसीलिए इस सिलसिले में प्रोटेस्ट भी किया गया, दिल्ली में भी, पटना में भी, और अपनी बात आवाम के सामने रखी गई, जाके हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँची। और पार्लियामेंट में जो बैठे हुए मेंबर्स हैं जिनको जो कि बहरहाल कहीं ना कहीं पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम ये समझते हैं वो ये समझेंगे कि मुसलमानों के क्या मुतालबात हैं, मुसलमानों की दिल की आरज़ू और तमन्ना किया है, और उसका पास और लिहाज रखते हुए हमें अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे पूरा ये यकीन है कि ये प्रपोज अमेंडमेंट इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से पास नहीं होंगे। ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड पूरी तरीके से इसकी मुखालिफत इसलिए कर रहा है क्योंकि वक़्फ माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है। और जिस तरीके से ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरे मुल्क का घूम घूम के सर्वे किया और उसके बाद में ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ने जो उनको बाकायदा जिस तरीके से अपने सामने जो उनको पेश किया तो उसको पूरी तरीके से उन्हें नज़रअंदाज किया है। तो बहुत सारे लोग आजकल ये कहते हैं कि देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान चल रहा है, चाहे कोई त्यौहार हो, ईद हो, होली हो, हर बार यही बात हो रही है। और अब ईद के बिल्कुल अगले ही दिन ये नया बिल संसद में पेश किया जा रहा है। लेकिन जैसा हमने आपको कहा कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है नए भारत का, और इसमें नए भारत की जो राजनीति है वो रीडिफाइन होगी, नई परिभाषाएं अब लिखी जाएंगी, और इससे ये पता चलेगा कि क्या किसी एक ख़ास धर्म के किसी धार्मिक संगठन में या किसी धार्मिक परिषद में अगर सरकार उसमें कुछ नए बदलाव करती है तो क्या इसे उस धर्म के खिलाफ मान लिया जाएगा, और क्या उस धर्म के जो लोग हैं वो इसे स्वीकार करेंगे या नहीं, और सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषा अब हमारे देश में क्या होगी। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की चिंता कब से करने लगी और वो वक्फ कानून में सुधार लाने के लिए इतनी शिद्दत से काम क्यों कर रही है। तो लोगों को यहां यह समझना होगा कि सरकार का काम होता है देश के लिए जरूरी कानून और नीतियां बनाना। उदाहरण के लिए टैक्स व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार जीएसटी लेकर आई, अंग्रेजों के जमाने के कानून हटाने के लिए सरकार भारतीय न्याय संहिता लेकर आई, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नया मोटर व्हीकल एक्ट लेकर आई, और ये सूची बहुत लंबी है। सरकार को व्यवस्था में, पुराने कानूनों में और समाज में जहां भी खामियां और चुनौतियां दिखती हैं वहां सुधार के लिए सरकार कानून लाती है, और यही सरकार का काम भी है। समय धीरे धीरे बदल रहा है, युग बदल रहे हैं, आपके अपने जीवन में, आपके अपने लाइफस्टाइल में न जाने कितने बदलाव आ चुके हैं। आज से 10 साल पहले आप जिस तरह का जीवन जीते थे आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, आपके सोचने समझने के तरीके में बदलाव आ चुका है, नौकरियां बदल चुकी हैं, आने जाने के साधन बदल चुके हैं। तो क्या फिर कानून नहीं बदलने चाहिए? क्या संविधान में और हमारे कानून में उसी हिसाब से बदलाव नहीं आने चाहिए? अगर सरकार कानून नहीं बनाएगी, पुराने कानूनों को बदलेगी नहीं, तो फिर हमारे देश में सुधार कौन लाएगा? तो हम पुराने ज़माने में ही जीते चले जाएंगे कि आज से जो कानून 50 साल पहले बन गए हम आज भी उन्हीं कानूनों को पालन करते रहेंगे उनका। तो फिर हम बदलेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको याद होगा वर्ष 2019 में
जब केंद्र सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया था, तब भी बिल्कुल यही कहा गया था कि सरकार मुसलमानों का दमन कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ ये कानून लेकर आई है। लेकिन हकीकत यह है कि इस कानून से 3 तलाक के मामलों में 96% की कमी आई है और मुस्लिम महिलाओं को इससे होने वाले अत्याचार से मुक्ति मिली है। और वक्फ बिल में सुधार भी इसी मंशा से किए जा रहे हैं। आप याद कर लीजिए, 3 तलाक को लेकर भी बिल्कुल यही बातें आ रही थी। आज इतने वर्षों के बाद जरा देखिए कि 3 तलाक समाप्त करने का फायदा हुआ है या नुकसान। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नया बयान दिखाएंगे और ये जो बयान है ये भी, इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। इसमें उन्होंने कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने की मांग करने वाले मुसलमानों को महाकुंभ से सीख लेनी चाहिए, जहां 66 करोड़ हिंदू आए लेकिन किसी भी हिंदू ने कोई उपद्रव और हंगामा नहीं किया। और जो लोग सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए या कोई और जुलूस निकालने के लिए ये सुविधाएं मांगना चाहते हैं कि हमें भी ये सुविधा मिले कि हम सड़कों पर ये सब कर पाएं, उन्हें पहले ये भी देखना होगा कि उन सड़कों का इस्तेमाल कैसे करना है। सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए।